जतिन लगे हाथ दूसरा ट्रेड भी देंगे? तो दूसरा ट्रेड है वो मेरा फर्टिलाइजर स्पेस में से रहेगा। वो आरसीएफ है। आरसीएफ में हमें लगता है कि एक सपोर्ट जोन के आसपास आ गया है। मई महीने में हमने देखा है कि एक कंसोलिडेशन और करेक्शन हुआ है, तो वो अपने 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल पे आ चुका है। तो हमें लगता है कि यहाँ से आरसीएफ में तेजी और एक न्यू साइकिल ऑन दी अपसाइड शुरू हो सकता है। उसमें लेवल्स दूं तो 101 के स्टॉप लॉस के साथ हमें 112 के टारगेट के लिए आरसीएफ लॉन्ग करके चलना चाहिए। ओके, तो आरसीएफ एक बाई साइड का ट्रेड आता हुआ 112 का टारगेट और 101 का स्टॉप लॉस लेकर चले। ये है जतिन का दूसरा ट्रेड। राजन, आपने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ शुरुआत की है, आपका अगला ट्रेड क्या रहेगा? हर्षिता, यहाँ पे मेरा दूसरा ट्रेड रहेगा, बाई साइड का रहेगा, वो रहेगा सॉपर स्टॉप्स। सॉपर स्टॉप्स अभी 780 के आसपास ट्रेड हो रहा है, करंट रेट से लॉन्ग जाने का रहेगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस 740 का रहेगा। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 840 और दूसरा टारगेट 900। तो यहाँ पे सॉपर स्टॉप मेरा दूसरा रहेगा। तो 840 के टारगेट के लिए शॉपर स्टॉप में एक तेजी का ट्रेड एंड 740 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहाँ पर आपके लिए आई है राजन की तरफ से। अमित, पिरामल फार्मा का साथ दूसरा कौन सा स्टॉक देने वाला है? जी, दूसरा जो बाय है वो है बाय है संवर्धन मदरसन्स, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 81। 79 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और अपसाइड टारगेट मुझे एक्चुअली इसके 93 तक लग रहे हैं। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिला था अप्रैल सीरीज से, अगर देखा जाए अप्रैल महीने से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिला था। रिसेंटली थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ा करेक्टिव फेस आया था, लेकिन डाउन साइड में 78 79 पे अगेन सपोर्ट लेके वापस उसमें जो रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट है मुझे दिख रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए तो ऊपर हमें 90 के भी लेवल से सरपास करेगा ऐसा लग रहा है। ओके, तो संवर्धन मदरसन में एक तेजी वाला ट्रेड। आपको याद होगा पिछले हफ्ते मदरसन वायरिंग की बात हो रही थी, आज संवर्धन मदरसन रेडार पर है। 93 का टारगेट, 79 का स्टॉप लॉस। दो ट्रेड्स आ चुके हमारे जानकारों की तरफ से और टाइम है तो तीसरे ट्रेड का भी जायजा ले लिया जाए। फिर अमित, आप ही बताइए, आपका तीसरा ट्रेड इस समय के लिए क्या है? जी बिल्कुल। सो तीसरा जो बाय साइड पे वो हिंदुस्तान कॉपर है। देखिए हिंदुस्तान कॉपर में लास्ट में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया था, वॉल्यूम्स के काफी अच्छे थे, तो मुझे लग रहा है कि ये जो मोमेंटम है अगर ओवल स्ट्रक्चर पे देखूं तो कंटिन्यूड हो सकता है। 114 करंट मार्केट प्राइस है हिंदुस्तान कॉपर के। 110 के स्टॉप लॉस रखने चाहिए और ऊपर में जो टारगेट देख रहा हूँ मैं 130 तक के देख रहा हूँ। 120 के टारगेट के लिए एक मौका यहाँ पर आपको दिख रहा है, तेजी वाला ट्रेड। जतिन, आपका तीसरा ट्रेड? मेरा तीसरा ट्रेड होगा फार्मा स्पेसेस में, हाइकल लिमिटेड। तो हमें लगता है कि लास्ट वीक एक स्ट्रॉन्ग प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया है ये स्टॉक ने, तो ये स्टॉक हमें ये वीक भी पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 311 का होगा और ऊपर में हमें लगता है कि 345 तक जो है ये रैली कंटिन्यू रह सकती है। तो हाइकल हमारी तीसरी पिक होगी। ओके, तो ये फिलहाल 340 तक जाने की पूरी क्षमता रखता है हाइकल का ट्रेड, तेजी वाला इस समय 1.5% के गेंस, 340-45 के टारगेट के लिए एक मौका और 311 का स्टॉप लॉस आप लगाकर चले। राजन, आपकी बारी, आपका तीसरा ट्रेड? मेरा तीसरा ट्रेड रहेगा यहाँ पे EI होटल। 218 के पास ट्रेड हो रहा है, तो करंट रेट से 218 पे लॉन्ग करने का रहेगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 207 का। पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा अराउंड 240 एंड सेकंड टारगेट 255। ओके, तो 240 के लिए EIH में तेजी करके चले और EIH पिछले हफ्ते से इनफैक्ट आइडेंटिफाइड स्टॉक रहा है जहां पर खरीदारी हो रही है और आज फिर वो फॉलो थ्रू की सलाह आती हुई राजन की तरफ से ये ट्रेड, जहां पर एक अपॉर्चुनिटी तेजी की इन्होंने पकड़ी है। 207 का स्टॉप लॉस लगाना है। तीन ट्रेड्स जोड़ने होते हैं और वो तीनों ट्रेड्स आ चुके हैं हमारे जानकारों की तरफ से। एक काम करते हैं, लेंगे एक छोटा सा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।